मैंने अपनी टीन एज में लगभग 13 साल की उम्र से शुरू हुई थी और आज तक सबसे ज्यादा अध्यात्म पढ़ा और उसको अप्लाई भी किया है। जैसे एक आम लड़के की जिंदगी होती है कि टीन एज में वो अपने लड़के लड़कियों के बीच में, मित्रों के बीच में रहता है, वैसा मेरा जीवन नहीं रहा। मेरा जीवन एकांतिक अकेलेपन वाला रहा। परिस्थितियां होती हैं कुछ इस तरह की और मैं अपने अंदर ध्यान में ज्यादा खोया रहा। और जब आज मैं अपने जीवन की मध्यम अवस्था पर हूं, अर्थात 40 पार कर चुका हूं, तो जब मैं एकाग्रता के विषय में और अध्यात्म के विषय में पढ़ता, सुनता और देखता हूं, तो कई भ्रामक बातें सामने आती हैं। भ्रामकता कैसे पता लगती है? जब आप किसी चीज का प्रैक्टिकल करोगे तब भ्रामकता का पता लग जाता है। जैसे एकाग्रता के लिए बतलाते हैं, आप चारों तरफ से ध्यान हटा लीजिए, 24 घंटे आपके अंदर एक ही विचार रहना चाहिए, एकाग्रता बन जाएगी। बल्कि ये सबसे पहली परिभाषा ही गलत है। इससे आपका चिंतन प्रभावित हो जाता है। चिंतन वो जो 24 घंटे आपके अंतस में चलता है। एकाग्रता वो जब जिस समय जो कार्य कर रहे हो उस समय पर आप पूर्ण हो, सिर्फ अपने उस प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट कार्य में आप तल्लीन हो, वो एकाग्रता है। फिर ध्यान क्या है? ध्यान एक अलग तत्व है। अभी मैं यहां संतुलन का विषय लेकर चल रहा हूं। संतुलन कैसे बने? यदि हम अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने आप को आध्यात्मिकता के साथ बैलेंस करना चाहते हैं कि हमारा ध्यान भी अच्छा हो, हमारे भगवान की पूजा भी अच्छी हो, और संसार में हमें कई प्रकार के झूठ बोलने पड़ते हैं और कई प्रकार के जिनको पाप कर्म कह दिया गया है वो कर्म करने पड़ते हैं, तो मन में एक द्वंद्व पैदा होता है, एक अवसाद और खिन्नता की अवस्था पैदा होती है, वो भी उत्पन्न ना हो। तो आप अपने आप को बैलेंस कैसे करेंगे? एक बड़ी विचित्र परिस्थिति उत्पन्न होती है। सपोज कीजिए कोई वकील है और मुझे झूठ बोल करके पैसा लेना है, या कोई व्यापारी है, झूठ बोलना एक अनिवार्य है। कई बार काम समय पर नहीं होता, व्यापारी के लिए झूठ बोलना मजबूरी हो जाती है। अपनी आत्मा में सत्य रहते हुए उसको झूठ बोलना होता है। यहाँ एक बात आती है, अपनी आत्मा में सत्य रहते हुए भी अपनी जगह सही है, लेकिन परिस्थितियां उससे झूठ बुलवा रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में मन में जो खिन्नता, अवसाद और विकार जो पैदा होते हैं, उनके साथ आप जब अपने आसन पर बैठते हैं तो बैलेंस कैसे उत्पन्न हो? और इन सबसे भी बढ़कर तो संभोग का विषय है, सेक्स का विषय है। कई बार बड़ी भ्रामक बातें पढ़ने को मिलती हैं कि यदि आपको एकाग्रता बढ़ानी है, अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, तो संभोग छोड़ दीजिए, सेक्स छोड़ दीजिए, बोलना छोड़ दीजिए, मौन हो जाइए। और भांति भांति के विचार लोगों ने प्रस्तुत कर दिए हैं। लेकिन क्या इन सब से एक गृहस्थी आदमी सही ध्यान कर पाएगा? क्या वो बैलेंस कर पाएगा अपने आप को? वो कहेगा ध्यान ही नहीं करता। जहां इतनी सारी बाउंडेशन है वहां ध्यान नहीं करता मैं, क्योंकि ध्यान करूंगा, सत्य की तरफ जाऊंगा, तो फिर एक द्वंद्व पैदा होगा। ऐसे द्वंद्व को क्यों पालूं? तो ऐसे में एक गृहस्थी मनुष्य के लिए, जिसका अपने जीवन का लक्ष्य भी है, बच्चे भी हैं, बिजनेस भी है और संसार में 24 घंटे रहना भी है, अपने शरीर की और मन की ऊर्जा को बनाए रखना भी है, और जिस परंपरा से पैदा हुआ है, खास तौर से हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, किसी ना किसी धर्म से वो जुड़ा हुआ होता है, तो उसके प्रति भी वो चाहे या न चाहे
समर्पित रहना उसको पड़ता है। चाहत है तो बात अलग है, कई बार अनचाहे भी लोग फॉर्मेलिटी के लिए भगवान का धन्यवाद करने के लिए नमस्कार करते हैं। फॉर्मेलिटी मैंने बहुतों की देखी है। तो ऐसे में सभी चीजों के मध्य में संतुलन कैसे बने और आप अपना ध्यान किस प्रकार से अच्छा कर पाए और ध्यान के जो फायदे हैं वो कैसे ले पाए, इसका एक बड़ा शांत और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। वो ये है कि आप जब जिस भी समय पर जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूर्ण तल्लीन रहें, आपकी उस समय पर पूर्ण एकाग्रता रहे। हमारे भी शरीर में कई चक्र हैं, प्रत्येक चक्र अलग अलग समय पर पूर्ण ऊर्जावान है। जैसे एक रेडियो में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं, उन फ्रीक्वेंसी पर जब पूर्ण मैच करता है तो शानदार आवाज आती है। और हर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग चैनल चल रहे होते हैं। उसी तरह से जब आप अपने आप को एक रेडियो मान लेते हैं, आपके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी चल रही हैं। बेटे की कैरियर की चिंता है, बिजनेस की चिंता है, शरीर भी परेशान कर रहा है, संभोग भी करना है, भूख लग रही है तो भोजन भी लेना है। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हुई। ठीक है, जब आप इन फ्रीक्वेंसीज के साथ पूर्णता के साथ तालमेल कर लेते हैं तब आपका ध्यान अच्छा हो सकता है। कैसे? जब आप भोजन कर रहे हैं तब भोजन ही कीजिए, भोजन करते समय अन्य विचार मन में मत लाइए। आप अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। ध्यान के लिए आपका एकाग्रचित्त होना मायने नहीं रखता। ध्यान की हजारों परिस्थितियां हैं। जब आप अपने फ्रीक्वेंसीज को पूर्ण समय दे देते हैं, अर्थात पूर्ण एकाग्रता दे देते हैं, तब जो समय जो बचेगा ध्यान करने के लिए, उसमें उत्तम ध्यान स्वतः ही हो जाएगा और आप जीवन में एक शानदार संतुलन प्राप्त करेंगे और ध्यान के बहुत सारे फायदे प्राप्त कर लेंगे।